नमस्कार। आज हम बात करेंगे यूक्रेन रूस संघर्ष की, जो सिर्फ नक्शे की लकीरों का नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और बदलती महत्वाकांक्षाओं का टकराव है। सोवियत संघ के टूटने के बाद यूक्रेन आजाद हुआ, लेकिन रूस ने उसे हमेशा अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा माना। यूक्रेन की युवा पीढ़ी यूरोप और नेटो की ओर देख रही थी, जबकि रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा। 2014 की जनक्रांति ने रूस समर्थक राष्ट्रपति को हटाया और रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। डोनबास में अलगाववादियों को समर्थन दिया। यहीं से छद्म युद्ध शुरू हुआ। नेटो का विस्तार रूस के लिए चिंता का विषय बन गया। यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की इच्छा ने तनाव को और बढ़ा दिया। रूस का तर्क था कि वह अपनी सीमाओं पर खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबकि यूक्रेन अपनी संप्रभुता पर अडिग था। 24 फरवरी 2022 को जब रूसी टैंक यूक्रेन में घुसे, तो यह सिर्फ जमीनी विवाद नहीं बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक देश के भविष्य चुनने के अधिकार और एक महाशक्ति की खोई प्रतिष्ठा की जिद। यह युद्ध दो देशों के बीच नहीं बल्कि दो अलग अलग नजरियों के बीच है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ना तय था। आइए इस संघर्ष की परतें खोलते हैं। युद्ध का हर दिन इतिहास में दर्ज होता है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, कीव को घेरने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन का प्रतिरोध अप्रत्याशित रूप से मजबूत निकला। कीव पर कब्जा न कर पाने के बाद रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर ध्यान केंद्रित किया। मारियुपोल की घेराबंदी और तबाही ने युद्ध की क्रूरता को उजागर किया। गर्मियों में पश्चिमी हथियारों की मदद से यूक्रेन ने खार्किव और खेरसोन में जवाबी हमले किए। रूसी सेना को पीछे हटना पड़ा। इन सफलताओं ने यूक्रेन के हौसले को बढ़ाया और दिखाया कि वह न केवल रक्षा कर सकता है बल्कि खोई जमीन भी वापस ले सकता है। 2023-24 में युद्ध डोनबास के मोर्चे पर थका देने वाली लड़ाई में बदल गया। बाखमुत और अवदीवका महीनों तक संघर्ष के केंद्र रहे। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जबकि यूक्रेन ने क्रीमिया और रूस के अंदरूनी हिस्सों में जवाबी हमले किए। यह युद्ध अब हर शहर, हर गांव, हर घर तक पहुंच चुका है। इस युद्ध में दो बिल्कुल अलग सैन्य रणनीतियां टकराईं। रूस ने पारंपरिक ताकत, भारी टैंकों और तोपों पर भरोसा किया, जबकि यूक्रेन ने लचीलापन, स्थानीय जानकारी और नई तकनीक को अपनाया। रूस की शॉक एंड ओन रणनीति कीव में विफल रही। यूक्रेन ने छोटी, फुर्तीली यूनिट्स और पश्चिमी एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। डिसेंट्रलाइज्ड कमांड के तहत यूक्रेनी कमांडरों को मौके पर फैसले लेने की आजादी थी, जिससे वे रूसी काफिलों पर घात लगा सके। रूस ने शहरों को तोपों और मिसाइलों से तबाह करने की नीति अपनाई, जिससे आम नागरिकों को भारी नुकसान हुआ। जवाब में यूक्रेन ने हाइमार्स जैसे रॉकेट सिस्टम से रूसी सप्लाई लाइनों और कमांड पोस्ट को निशाना बनाया। ड्रोन युद्ध का नया चेहरा बने। यूक्रेन ने बायराक्तार और सस्ते एफपीवी ड्रोनों से रूसी टैंकों और ठिकानों पर सटीक हमले किए। यह संघर्ष पुराने और नए युद्ध के तरीकों की टक्कर है। युद्ध में रणनीतियां बदलती हैं और यूक्रेन रूस संघर्ष में कई अहम मोड़ आए। कीव पर कब्जा न कर पाने के बाद रूस ने डोनबास और दक्षिणी तट पर ध्यान केंद्रित किया। पश्चिमी हथियारों, खासकर हाइमर्स, ने यूक्रेन को रूसी सप्लाई लाइनों पर हमला करने की ताकत दी। खार्किव और खेरसोन में यूक्रेन के जवाबी हमलों ने रूसी सेना का मनोबल तोड़ा और दुनिया को दिखाया कि यूक्रेन जीत सकता है। रूस ने आंशिक लामबंदी की और यूक्रेन के ऊर्जा ढांचे पर मिसाइल हमले तेज किए। सर्दियों में जनता को अंधेरे में धकेलने की कोशिश की। युद्ध एट्रिशन वॉर में बदल गया। बाखमुत जैसी जगहों पर महीनों तक घमासान चला। दोनों पक्ष थकावट और भारी नुकसान झेलते रहे। रूस ने वैगनर ग्रुप जैसे भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल किया, जिससे युद्ध और भी क्रूर हो गया। तेज जीत की उम्मीद अब एक लंबी, थका देने वाली जंग में बदल चुकी है। हर युद्ध सबक छोड़ता है। यूक्रेन रूस युद्ध ने दिखाया कि सिर्फ बड़ी सेना नहीं बल्कि जज्बा, एकता और स्मार्ट रणनीति भी जीत दिला सकती है। तकनीक की भूमिका निर्णायक रही। ड्रोन, सैटेलाइट, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया ने युद्ध का चेहरा बदल दिया। अब युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि सूचना और साइबर स्पेस में भी लड़ा जाता है। भविष्य अनिश्चित है। क्या यह संघर्ष कोरिया जैसा जमेगा, कोई निर्णायक जीत होगी या बातचीत से हल निकलेगा? इस युद्ध ने वैश्विक राजनीति, ऊर्जा और खाद्य संकट को गहरा किया है और दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल रहा है। सबसे बड़ी कीमत आम नागरिक चुका रहे हैं। लाखों बेघर, हजारों बच्चे अनाथ, शहर मलबे में तब्दील।
उम्मीद है दुनिया इस तबाही से सीखेगी और संवाद व कूटनीति को प्राथमिकता देगी, क्योंकि युद्ध में जीत किसी की भी हो, हार हमेशा इंसानियत की होती है।